नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन-कौन से जीव जंतु है जिनके आने से घर में लक्ष्मी आती है। तो दोस्तों, जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यह 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। यह जिस घर में भी जाते हैं उसे घर की दिनचर्या ही बदल देते हैं। उसे घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, इन 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवी देवता के वहां के रूप में कार्य करते हैं। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और भौतिक खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतु की पहचान होना अति आवश्यक है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपका बुरा समय टाल चुका है और आपका अच्छा समय आने वाला है। यह 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं, उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर में महालक्ष्मी का आगमन होना सुप्रदर्ज को आप ही मालूम लगा सकते हैं। और आप यह जान सकते हैं, यदि 10 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका बहुत ही जल्दी भाग्य उदय होने वाला है। बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपका बुरा समय टाल चुका है और अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। प्रिय दर्शकों, यह 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं जिस घर में महालक्ष्मी का आगमन शुरू होता है, अन्यथा यह 10 प्रकार के जीव जंतु किसी घर में नहीं जाते वहां। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई रखें, गंदगी को हमेशा दूर रखें, अपने घर के दरवाजे पे कभी झूठी चप्पल ना खोलें, टाइम पे घर का दरवाजा खोलें। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि मैन लक्ष्मी का आगमन आपके घर से वापस ना और महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाए। वास्तुशास्त्र और गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि 10 प्रकार के जो जीव जंतु हैं किसी किसी देवी देवता के वहां के रूप में कार्य करते हैं और यह जब भी किसी घर में जाते हैं तो शुभ संकेत ही लेकर आते हैं। यह जब भी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उसे घर के लिए बहुत बहुत शुभ संकेत लेकर आते हैं। इसीलिए हमें चाहिए, यदि हमारे घर में ऐसी 10 प्रकार के जीव जंतु का प्रवेश शुरू हो गया है तो हमें चाहिए कि हमारे घर की साफ सफाई रखें और इन 10 प्रकार के जीव जंतु की कभी हत्या ना करें, इनको मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार के ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारा नसीब उनके साथ चलता है और हमारे नसीब बदलने का संकेत देते हैं। वीडियो में सब पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी से हो। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आमजन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूले ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। हमारी प्राचीन कल की जो आर्षि मुनियद प्राचीन काल की जो पंडित थे वह ऐसी चीजों से संकेत लगाया करते थे और संकेत लगाकर सचेत हो जाते थे। आज के लिए ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। प्रिय दर्शकों, चलिए बताते हैं आपको इसे ये जीव जंतु कौन से हैं। यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। प्रयास को सबसे पहले नंबर पर आता है छछूंदर। यदि छछूंदर आपके घर में आता है और छछूंदर का प्रवेश आपके घर में है तो आप इस सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दुनिया के ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक ले। प्रिय दर्शन को छछूंदर जिस घर में जाता है बहुत बहुत ही शुभ संकेत लेकर जाता है। छछूंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करता है उसे घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। यदि चतुर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे, उसे वक्त भी का भाग्य उदय होना बिल्कुल 10 फोटे से तय होता है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगेगा। लखपति नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि वह करोड़पति बनने की भी उसकी संभावना होती है।
चतुर का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है, यदि हमारे घर में छाछूंदर आता है तो उसे घर का दिनचर्या ही बदल जाती है। मानो कि उसे घर के अंदर लक्ष्मी छप्पर फाड़ के देने वाली है। यदि छाछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उसे घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने की संकेत होते हैं। अब वह अचानक धन प्राप्ति कहीं से भी हो सकते हैं। आपकी बिजनेस से हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। इसीलिए छछूंदर जिस घर में प्रवेश करता है तो उसे घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दूसरा, इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसीलिए चूहा को कभी घर में ना रहने दें। चूहे हमेशा दुख और दरिद्रता ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। चूहे को यूं तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वहां बताया गया है और गणेश जी का वहां है, लेकिन यह जिस घर में होता है उसे घर में दुख, दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उसे घर में बीमारियां हमेशा बने रहती हैं। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उसे घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब देने लगता। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छाते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उसे घर वालों के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य ही साथ नहीं देता। इसलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे। अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दे। मधुमक्खी हमेशा दुख, दरिद्रता और नसीब को खाने वाली होती है। इसीलिए मधुमक्खी को हो सके तो हम इसे दूर रखें। चौथा, छूटा जो जानवर होता है वो तितली होती है। तितली जिस घर में आती है वो शुभ संकेत लेकर आती है, बहुत शुभ संकेत लेके आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितली रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए तितली का बहुत अच्छा शुभ संकेत माना गया है। वास्तुशास्त्र में इस चीज का अच्छा वर्णन दिया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी घर में आती है उसे घर का समय बदलने वाला है। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली बटरफ्लाई आती है तो उसको मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, तितली हमेशा शुभ संकेत लेकर ही आती है। प्रिय दर्शकों को पांचवा जो जानवर होता है वो बिच्छू होता है। बिच्छू यूं तो दुख, दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है, लेकिन यह इस तरीके से चैन बनाकर कि यह बिच्छू आपको जाता हुआ दिखाई दे तो समझे कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है, और यदि चैन बना करके आता हुआ आपके घर में दिखाई दे तो समझिए कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। प्रिय दर्शकों को यूं तो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं वह दुख, दरिद्रता का संकेत होते हैं, लेकिन यदि चैन बनाकर के जो बिच्छू आपके घर में आता है तो समझिए कि आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन जो बिच्छू है वह सुनहरे कलर के होनी चाहिए। यदि सुनहरे कलर के बीच नहीं है तो इसका संकेत नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, छठ जो जानवर है वह छिपकली होती है। छिपकली को मैन लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शन को छिपकली मैन लक्ष्मी का संकेत होता है। यदि दीपावली के दिन यदि आपको छिपकली दिखाई दे तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया, घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है तो बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। छिपकली यदि आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझिए बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली मैन लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, 7वां जो जानवर होता है वह छींट होती है। आपके घर में निकल रही है तो समझिए मैन लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही है तो समझिए बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए
आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अटकी हुई विवाह संबंधी प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सुधारने वाली है और सोल्व हो जाएगी। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटियां आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती हैं, तो समझना चाहिए कि आपको अकस्मान धन की प्राप्ति होने वाली है। इधर इसको चींटियां बहुत अच्छा शुभ संकेत देती है। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए। चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए। चींटियों का शुभ संकेत बहुत अच्छा होता है। प्रिय दर्शकों, 8वां जो संकेत होता है, 8वां जो जानवर होता है वह भंवरा होता है। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो भंवरा आपके घर में इतनी सुगंध भर जाता है, आपके जीवन में इतनी सुगंध भर जाता है कि आप वो नहीं पाएंगे। भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत लेकर आता है। भंवरा का जो संकेत होता है बहुत ही शुभ संकेत होता है। भंवरे का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ही बताया, जिस घर में जाता है तो उसे घर में समझिए। कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो गया है और कुबेर भगवान उसे घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसीलिए जिस घर में भंवरा जाता है उसे घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है, उसे कोई नहीं दल सकता है। तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। नवा जो जानवर है वह कछुआ होता है। तो समझिए, श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, अकस्मात जंगल से डोलता हुआ कछुआ, किसी भी प्रकार से कहीं से भी कछुआ यदि आपके घर में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कच्छू का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में जाते उसे घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि मैन लक्ष्मी दौड़ी चली आती है, उसे घर में महालक्ष्मी बिगड़ बुलाई चली आती है। इसलिए कछू का घर में आना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की शुद्ध और साफ सफाई रखें। आप अपने घर की साफ सफाई रखें। मकड़ियों के जले जो होते हैं ये हमारे नसीब को खाते हैं। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी की जले नहीं रहने चाहिए। मकड़ियों के जले को तुरंत साफ करें। मकड़ियों की जली से महालक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। मकड़ियों के जली देखकर मैन लक्ष्मी वापस लौट जाती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए मकड़ियों के जले हमेशा दूर रखें। मकड़ियों के जले हमेशा घर से दूर रखें। 9 शुभ जानवर, शुभ जीव जंतु जो हमारे घर में आते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि 9 छोटे जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी ऐसी छोटी जीव जंतु का प्रवेश होना शुरू हो गया है तो आप भी यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय बहुत जल्द होने वाला है। आपका बुरा समय जाने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।